मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं। और हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं वो किसका सीखते हैं? मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जाम्पल हम N2 के लिए, F2 के लिए, O2 के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्चुअली में होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिथियम 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं तो लिथियम 2 क्या बना है? लिथियम प्लस लिथियम इनसे मिलके बना है, बोलो बच्चों। तो लिथियम क्या था? 1s2 2s1, बोलो 1s2। तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे। ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में क्या हुए हैं? कंबाइन हुए। अब इनके पास ना साइन होते हैं ऐसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे साइन होता है। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं और अगर यहाँ पे सेम साइन है, प्लस प्लस के बीच में क्या है? दोनों सेम साइन है, तो ऐसे जो बना ये इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं दोबारा समझाऊंगी इधर सब्जेक्ट। तो एटम्स से मिलके बनता है मॉलिक्यूल्स। तो दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? कंबाइन। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होने से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कितने टाइप के होते हैं ये? 2 टाइप के, एंटी बॉन्डिंग और बोलो बॉन्डिंग। जब सेम साइन एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, सेम साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, कैसे कहते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तब यहां देखो कैसे साइन आ रहा है बच्चों? अभी देखो प्लस माइनस, ये देखो प्रॉपर्ली कंबाइन नहीं हुए, देख रहे हो आप लोग? जब सेम साइन होता है तो प्रॉपर्ली कंबाइन होकर बड़ा सा ऑर्बिटल बनता है, पर जब अलग अलग साइन होते हैं तो ये प्रॉपर्ली कंबाइन नहीं होते। तो ये कैसे बनाते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं एक चीज समझाती हूँ बच्चों, एग्जाम में ये कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ मैं, तुमसे कुछ नहीं पूछेगा। हाँ, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग में डिफरेंस आ सकता है, तो जो डिफरेंस मैंने सिखाया, here the same sign combination is there, here the different sign combination is there, it has the lesser energy। lesser क्यों? क्योंकि सेम थोड़ा रिपेल करते हैं, it has the higher energy। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने तुम्हें लिखवाए हैं, एक बार रफली इसको बनाओ फिर मैं और समझाती हूँ। पॉज करो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? जस्ट लाइक एटम्स, जैसे आप एटम्स के इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो अलग अलग ऑर्बिटल्स में, वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए भी अलग अलग क्या बनेंगे? ऑर्बिटल्स बनेंगे। अभी बनाएंगे उन्हें हम, ओके। पॉइंट नंबर 2 क्या है? मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज under the influence of only one nucleus, however an electron in the molecular orbital is under the influence of 2 nucleus। देखो बच्चा, जब एटम अलग अलग होता है तो सिर्फ कौन सी कितनी न्यूक्लियस अफेक्ट कर रही होंगी इनको? सिंगल। पर जब ये कंबाइन होके क्या बन गया एक, तो इसमें कितनी न्यूक्लियस का अफेक्ट आएगा बेटा? 2 न्यूक्लियस का। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? अरे The next one is just as, अगला तुम लोग बोलो, थोड़े आगे पीछे है पॉइंट्स। The number of molecular orbital। थर्ड वाले में ये मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूक्लियस हो जाएंगी? 2, तो 2 का इफेक्ट आएगा। और एटॉमिक में कितनी रहेंगी? एक। यस, अगला पॉइंट क्या था? The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals। तो सिंपली बात है बेटा, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखो कितने हैं, देखो ध्यान से बच्चों, 1s है, 2s है, 1s है, तो इनके जितने ही ऑर्बिटल्स आपके पास मॉलिक्यूलर में भी बनेंगे, बना के दिखाएंगे भी आपको, ओके। इसके बाद the bonding molecular orbital has low energy and greater stability, whereas anti-bonding molecular orbitals ये हम लोगों ने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के डिफरेंस में पढ़ लिया था। बॉन्डिंग वालों के पास एनर्जी थोड़ी लेसर रहती है
और एंटीबॉन्डिंग के पास थोड़ी सी हाई रहती है। और बस दैट्स इट। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द सेम वे। जैसे आप एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते थे ना बच्चों, पहले सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सब में डबल डबल, है ना, ऐसे ही आप इसको फिल करेंगे। इज दैट क्लियर? अगर 3 बॉक्सेस बनाते थे, होल्स रूल क्या कहता था? सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन, फिर सबको डबल करते थे। जतन समझ में आ रहा है? अब मेन चीज पे हम ध्यान देते हैं और मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग देखो। हाँ बोलो। कोई बात नहीं बेटा, क्या समझ नहीं आया बोलो। क्या आपको ये समझ में आता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल कैसे करते हैं? वुंड रूल हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है पहले। जैसे सिंगल सिंगल फिल करते हैं, फिर डबल डबल करेंगे इसको, तो वैसे ही फिलिंग यहाँ पर भी होगी। ठीक है, अब जो आगे पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट वो है, हेडिंग डालो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। करना बच्चों इसको। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में लिथियम, Li और नियॉन। चेक करने दो एक बार मुझे, एक बार कहने दो बनाया मैंने, देखना एक बार कोई छूट गया हो तो बताना। बोरोन है, कार्बन है, नियॉन है, हो गया। बेरिलियम और होना चाहिए, बुक में भी नहीं है मेंशन, बट देखो अभी उनका अलग आएगा, उनका अलग है। ठीक है, रीचेक करेंगे। और नेक्स्ट में आपके पास आएंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड आपके पास, चलो ये गलत लग रहा है, यहाँ नाइट्रोजन होना चाहिए। ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रहेगा नियॉन। चलो डायग्राम बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम दोनों के अच्छा बनाने ऐसे ही है जैसे मैं सिखा रही हूँ, नीचे फिर इससे ऊपर वाला सीखेंगे, फिर इससे ऊपर वाला सीखेंगे। कौन कौन सा डायग्राम सीखने बच्चा? 2p है, 1s है, 2s है और 2p है। 1s का डायग्राम देखो कैसे बनेगा बच्चे। ध्यान से देखना, ये 1s का बॉक्स है, ये भी किसका बॉक्स है बेटा? 1s का। समझ आया? 1s में इलेक्ट्रॉन ऐसे बनते हैं ना बच्चों, बोलो। जब सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, दोनों के आगे वाले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो इससे ये बनता है बॉन्डिंग, सिग्मा 1s। सिग्मा नाम क्यों आया? क्योंकि ये इनके कॉम्बिनेशन से बना। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कैसा है? मॉलिक्यूलर। और इन दोनों के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो यहाँ बनता है, ये बना सिग्मा स्टार 1s। ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाऊंगी, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी, सेम साइन वाले इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन, इलेक्ट्रॉनिक सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर बनाते हैं बॉन्डिंग, और डिफरेंट साइन वाले बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग। अब ये खाली नाम के लिए जानना है, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। बाकी कुछ एंटी और बॉन्डिंग की फीलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, खाली नाम याद रखो बस इसका। दिस इज बॉन्डिंग, दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। सेम डायग्राम इसका भी रहेगा बेटा 1s का। ये 1s के बॉक्सेस है बेटा। पहले कौन सा बनेगा बच्चे इसका? सिग्मा 1s, दिस इज बॉन्डिंग, और दिस शुड बी सिग्मा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ दिस इज 2s, एग्जैक्टली सेम। थोड़ा छोटा बना रही हूं मैं ताकि स्पेस ऊपर बच जाए। सिग्मा, सॉरी 2s कॉम्बिनेशन से क्या बना बच्चों? सिग्मा। सेम बेटा बोलो, सिग्मा। क्या ये दोनों बना लोगे? 1s के दोनों सेम है, 2s के डायग्राम भी दोनों के सेम है। अब हम पढ़ेंगे 2p, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ये बनाए। एक बार पॉज कर दो बेटा। बेटा दिल थाम के बनाएंगे इसको। ऑन नहीं करो तुम। 2p
आगे सबसे नीचे बनेंगे दो बॉक्स जिनका नाम होगा पाई 2px पाई 2p, दिस इज सिग्मा 2p z, पाई स्टार 2p y, सिग्मा स्टार 2p, बस यहाँ दो बॉक्सेस पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz सेम ऊपर बनाना है एग्जैक्टली और इन पे स्टार लगेगा। दीज आर बॉन्डिंग, दीज आर एंटी बॉन्डिंग, पर इसमें चेंज है बेटा इसलिए अलग बनवा रही हूं उसका डायग्राम। अब इसे याद कैसे करेंगे, चेंज है देखो इधर, इसमें ये फ्लिप हो गया, इसमें पाई 2px और पाई 2py तो ऊपर चला गया, अब याद कैसे करेंगे, तो जो ये कम है इनकी शुरुआत भी कम बॉक्सेस से हो रही, जो ज्यादा है इनकी स्टार्टिंग ज्यादा बॉक्सेस से हो रही। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया, बाकी ऊपर बिल्कुल सेम है बेटा। ऊपर फ्लिप मत कर देना कि तुम हर जगह फ्लिप कर देते हो। Is that clear? करिए। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए बेटा, क्वेश्चन था ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या बोला मैंने, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ लिथियम 2, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2, ये भी आप लोग शॉर्ट में लिख लो, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम 2। और इसी में एक और चीज ऐड करेंगे, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ये बोला है तो करना है वरना नहीं करना है, ओके। कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान से देखिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको मिले, देखो क्या क्या मिले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे और बॉन्ड ऑर्डर, 3 चीजें। सबसे पहले सिखा रहे हैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। क्लास खाली लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, देखिए 1:2:1, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल, ध्यान से देखो, बोलो कौन कौन है, 1s और, तो एक डायग्राम बनेगा 1s का और एक किसका डायग्राम बनेगा, जल्दी बोलो, 2s का। 2 डायग्राम बनेंगे 1s के और 2s के। कोई डाउट तो नहीं है, आप बताएं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1s, यहाँ भी बोलो, यहाँ पे बोलो बच्चों, यहाँ पे 1s के इलेक्ट्रॉन बताओ, जल्दी बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए 1s में और 2 यहाँ पे, दीदी 2 ये 4 क्यों भर दिए, क्योंकि लिथियम कितने हैं क्वेश्चन में, तो एक लिथियम के लिए यहाँ फिल कर रहे हैं और एक के लिए, और कंबाइन बीच में करेंगे, समझ आ रही है। अगर लिथियम होता तो हम ये क्यों ही बनाते, फिर तो हम होम जरूर करते, सिंपल बस। आया समझ। 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब हम फिल करना स्टार्ट करते, ध्यान देना सभी, बोर्ड पे देखो सभी, ओके। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आया और एक सीधा आएगा और एक उल्टा हो जाएगा, याद रखना, सिग्मा 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आया, एक सीधा एक उल्टा, सिग्मा, और आंखें बंद करके कर दो, दोनों भरे हुए हैं ना, ये दोनों पे फिल कर दो, खत्म। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, पर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये उल्टा, सिग्मा 2। ये पहला काम खत्म हुआ, क्या बनाया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ऊपर खाली बेटा इलेक्ट्रॉन 2 थे, कल नीचे फिल हुए। अब हाँ कुछ नहीं लिखेंगे ऊपर बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, किसकी, लिथियम 2 की। देखो क्या लिखेंगे जल्दी, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बताओ मुझे, सिग्मा 1s पावर लगाई 2, सिग्मा स्टार 1s 2, बोलो जल्दी, सिग्मा 2s 2, समझ आ गया।
हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब निकालना सीखते हैं बॉन्ड। ये मैंने नहीं सिखाया था अब तक, अब सिखा रही हूं, ध्यान से देखो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन गिनो, बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन जल्दी गिनो, बिना स्टार वाले 1 2 3 4 गिन लिए। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले बोलो, वहीं से गिन लो, यहां से गिन लो। स्टार वाले कितने हैं? 2। बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, और बॉन्ड ऑर्डर 1 का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर जो आता है वही। और आपको याद है बॉन्ड ऑर्डर हमने कब पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था ना केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर, इसी में तो पढ़ा था बॉन्ड पैरामीटर्स में। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का मेन सिग्निफिकेंस है जो आप लोग आज यहाँ सीख रहे हैं। समझ आया? अब नोट करो, जहां जिस बच्चे को टॉपिक रिपीट चाहिए बताना।